आप हिंदी में बोलेंगे? हाँ, हिंदी में बोलता हूँ, तेलुगु में बोलता हूँ। अच्छा, दोनों बोल सकते हैं आप? हाँ। तो प्लीज आप हिंदी में बोलें ताकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, तेलुगु में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, मेरा नाम अजीमुद्दीन है और मैं रेकॉर्ड मॉडल जुमनी से हूँ। छोटा सा खेड़ा गाँव है, एक 800 बोली का। और मैं इजरात करते करते कुछ बहुत सारे ज़मीन को फॉल कर डाल लेता था, उसमें थोड़ा बहुत लाश आया। लाश आने से क्या हुआ, वहाँ से शराब पीना शुरू कर दिया। शराब, अब वो कैसा रहता मालूम है, शराब पिए बाद पूरा नेगेटिव थॉट पूरा घुस जाता था। घर वालों को कुछ केयरलेस, मेरी फैमिली पूरी है मीटिंग में। जैसा कि भाई गोक्राउंड दिल्ली को अटेंड करा, ये बिजनेस करना है, बिजनेस में टिकना है, सीखना है, मालूमात करना है, टिकना है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आपके जानना चाहता हूँ। आप गांव में रहते थे, जमीनों में कुछ लॉस हुआ, हाँ, आपने पीना शुरू कर दिया। कितना पीते थे? फुल बाटल एक होता था सब। సారు కౌలు పట్టుకొని చేస్తుండే కౌలు చేస్తుండే సో కౌలు చేస్తుంటే వ్యవసాయం కౌలు చేస్తుండే చాలా లాస్ అయింది. లాస్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే ఇంకా మందుకి బానిస అయిపోయాడు. ఎంత మందికి బానిస అయిందంటే రోజుకో ఫుల్ బాటిల్ తాగుతున్నాడు. అట్లా ఫ్యామిలీ కూడా కేర్లెస్ అంటే పట్టించుకోకపోతుండేనంట. దాని తర్వాత ఢిల్లీ గోక్రౌండ్ పోయింది. आप कुछ कमाते नहीं थे पैसा? कमाता था लेकिन पीता था और साथ रहते थे ना। अजीम भाई कहाँ है, किधर है, ఎక్కడ ఉన్నావు अजीम भाई, కూర్చుందాం తాగుదాం, वैसी दोस्तानी थी पूरा। और इसके अंदर जिरात भी करता था ना, और मजरी भी करता था। उसके अंदर में मजरी 200-300 की मजरी जाता था। मजदूरी करते थे आप? हाँ। 200-300 रुपए कमाते थे? मजरी, वो भी। परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है? हाँ, परिवार है सब। तो उनको मारते भी थे? मार तो नहीं था, मारा नहीं? नहीं मार होता, लेकिन केयरलेस, क्योंकि उनकी देखभाल ही नहीं थी मेरी। पीने वाला मारते वो हैं ना। मेरी वाइफ है और बहुत क्यों बोलते, परिवार को लेके चलते थे। 3 बच्चे थे मेरे, 2 बेटी 1 बेटा, उनको देखते चलते थे। अब मैं फुल पी के ढलते ढुलते घर को आता था। पापा नको पियो बोल के बच्चे बोलते थे। है अब हर FRU में भी अटेंड करा उनको मैं, ये गोक्राउंड दिल्ली में अटेंड करने से हर FRU में भी। अब 17 साल की बच्ची है, ये FRU में है। अब मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, उनको लेके चलना उनके। సారు ఇంత ముందుకు అంటే ఇట్లనే బాగా తాగుడికి బానిస అయ్యి ఇంటికి వస్తుండేనంట. సో అసలు ఫ్యామిలీని పట్టించుకోకపోతుండేనంట. సో ఇట్లనే అసలు వాళ్ళ మేడమే వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటుండేనంట. సో వాళ్ళ పిల్లలు అంటుండే కాకపోతే తాగకని, కానీ అసలు పట్టించుకోకపోతుండేనంట. यस सर। और इसके बीच बीच में ऑटो ला लिया। ऑटो लाए तो अभी कैसा रहता लाइफ मालूम है। ये विनिंग टीम की सबमिशन में बहुत बदल गया। मैं तो सुनने की बात है चार, ऑटो लाने से पूरा अभी 1 नंबर लंगा, क्या बोलते हैं, 1 नंबर लंगा बोलते हैं ना। कोई तो भी लड़े तो भी हम बीच में इन्वॉल्व होकर घिप मारना लोग। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं ऑटो चलाता था और इसमें भी सबसे बदमाश, यानी कोई 2 लड़के दोनों को मारना, दोनों पे जाके मार के आता था। बीवी शोर झगड़ा करे तो उसके अंदर उनको भी मारना है। 2 हस्बैंड वाइफ लड़ रहे तो ये बीच में जाके दोनों को मार के आता था। उस तरीके तो का दादागिरी। सलीम सर आए प्लान लेके, ये प्रोडक्ट लेके। ऐसे बहुत देखा मैं, ये सामान जो पैसे ले जाओ, 1 साल बिजनेस चूज नहीं करा। सलीम भाई को तो नहीं मारा? सलीम भाई को गुस्सा करा, गुस्सा करो। आज उनके नजर से चाह मैं। ठीक है, सलीम भाई डर डर के बोले मेरे इब्राहिम साहब, सलीम भाई तो इब्राहिम साहब के जो रिलेटिव है, उन्होंने इब्राहिम साहब के पापा, उन्होंने बैठ के डालते थे। तुम बच्चे लोग हैं, बाजी जाओ बोल के बोला सलीम भाई को मैं कितने बार, इब्राहिम साहब को और सलीम साहब को, तुम बच्चे लोग हैं, बाजी जाओ, हमारा एक सेपरेट काम चल रहा है। बोलते था ऐसा बोला सलीम भाई भी नहीं। आज उनका एक हादसा हुआ, रात में जहाँ मैं ये 3 दिन के FRU में रोज के 2 घंटे नींद ही 6 मेरे के, लेकिन FRU में टिक रहा हूँ। ये 3 दिन के FRU में रोज के 2 ही घंटे नींद है। टीम भी है, हैंडलिंग करना पड़ता, 100 आदमी की टीम में। सलीम भाई ने ऐसा क्या कहा आपको कि आपको लगा कि ये बिजनेस करने जैसा चाहिए, आपका इस बैकग्राउंड को देखते हुए?
हाँ सलीम भाई कुछ बिजनेस के बारे में नहीं बताया। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करो फसल अच्छी होती है बोल के बोले। तो वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते करते फसल अच्छी हो रही थी, बहुत भारी फसल दिख रही थी। तो छोटे छोटे वीडियो बन रहे थे, फसल अच्छी हो रही थी। ठीक है, एक मीटिंग में बुलाए सर, एस पी भारत सर के ये हमें सत्य साई निगम में ये टेम्पो के जैसा घुस जाना काम बोले वहाँ हुए। टेम्पो का एक बता रहे तो काम घुस गए तो कौन समझ बैठता, मैं घुस जा रहा हूँ, मार रहा हूँ। ये नहीं होता। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से लाखों के रुपए कौन देता? पागल है क्या इब्राहिम साहब? तुम पागल बने बोल के सब लोगों को पागल बना। हाँ, वो पागल बनना पड़ता है, प्रोडक्ट अलग है। ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से लाखों का प्रोडक्ट, लाखों का इनकम कमा रहे बोले तो बोला इब्राहिम साहब को बोल दिया एक बात में, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आज करोड़ों का रुपए कमा रहे बोल तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहता उनके बोला। ठीक है, उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करा। मेरे बच्चे बोले पापा ये वेस्टिज का प्रोडक्ट अच्छा है, यही ला लो। मेरे को 100 किलोमीटर दूर है स्टोर, 100 किलोमीटर दूर रहे तो वहाँ से ला के घर में देना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। कहीं प्लान बोलने गए तो हम 100 किलोमीटर जाना प्रोडक्ट लाने के वास्ते, ऐसा नेगेटिव करते थे मेरे। तो भी मैं क्या करता था, 10,000 का 20,000 का ले जाके बताता था। लेकिन मैच अच्छा नहीं हो तो मेरी बात कौन सुनता है? रायकोट मंडल पूरे जानकारी है, लेकिन कोई भी साथ में रही तो मेरी टीम मेंबर भी है। तो मेरे गांव से एक है नरसिंह सर बोल के, अरे उसके साथ चल रहा, वो बड़ा बेवड़ा है, उसके साथ क्यों कर रहा है? गाँव वाले हट कर दिए तो भी टीका हो। अब डायमंड डायरेक्टर है, कार है, 17,000 इनकम है उनका। నరసింహ సార్ సార్ మీరు ఈ బిజినెస్ ని చేయడానికి సలీం సార్ ఏం చెప్పిండు మీకు అంటున్నాడు? చెప్పడం ఏం లేదు, కానీ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయించాడు. అగ్రికల్చర్ కానీ హౌస్ ప్రొడక్ట్ కానీ యూజ్ చేయించడం వల్ల ప్రోడక్ట్ మంచిగా అనిపించింది. ప్రోడక్ట్ మంచిగా అనిపించడం వల్ల నిలబడడం జరిగింది. అక్కడ జూమ్ మీటింగ్లు, ఓపెన్ మీటింగ్లు, ఫిజికల్ మీటింగ్లు రావడం వల్ల కొద్దిగా మార్పు అనేది జరిగింది. ఇది విన్నింగ్ టీమ్ సబ్మిషన్కు సలాం చేయాలి. ఎందుకంటే నా అట్లాంటోడు ఒక్కడు మారిందంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరు మారుతారు. मेरा जैसा आदमी अगर बदल गया तो हर कोई बदल सकता है. Yes, तो आप मतलब आपने खुद बोला कि आप बेवड़े को कौन ज्वाइन करेगा? सर तो बेवड़े को उनके लीडर ने बोला ना, आपके डाउनलाइन ने बोला कि बेवड़े को कौन ज्वाइन करेगा? हाँ, मैं ज्वाइन करा. मैं तो ज्वाइन कर, दूसरे गाँव में रहते थे वो. ये मेरे से 100 किलोमीटर दूर. मेरी टीम में मेंबर आए 100 किलोमीटर दूर से है, लेकिन मेरे आसपास 30 किलोमीटर कोई भी नहीं है. तो बेवड़ा फिर क्राउन डायरेक्टर कैसे बन गया? बेवड़ा यही मेरा जैसा कि दूर दूर ज्वाइन कर लिया, दूर दूर मीटिंग कर देगा. तो शरीर में एक 16 गाँव है एक मंडल में, कोई भी नहीं सुन रहा. कितने दिन को बोले तो कोई भी नहीं समझता. तो दूर दूर गया, सफर करते हुए दूर जाके ट्रेनिंग करके दूर दूर से मीटिंग पी के तो नहीं गए? नहीं किया. तो ये सबमिशन में जब जूम मीटिंग में गया हूँ, ये सीढ़ी सलीम साहब मेरे गलती के 4 सीढ़ियाँ फेंके, इन भावों का फल क्या होगा? वो सीढ़ी सुनते 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 ऐसा सोच जाते ऐसा दिमाग में बैठ गया, ऐसा दिमाग में बैठ गया कि साहब का पूरा सुरेंद्र वाट चैनल इंटरव्यू देखता था मैं. जैसा इंटरव्यू चलता था, मेन एसपी भैया के पूरे जो वीडियो कहाँ है पूरा रिसर्च करके देखता था फोन में. ये सबमिशन में जुड़ना, बच्चों की जिंदगी बनती है और मेरी जिंदगी बनती है, मुझे टिकट करने पर. क्या बात है, कितना चेक हो गया आपका? हाईएस्ट चेक कितना रहा? 98,000 चेक है साहब. लेकिन आप कार लेके मेरी टीम में 7 कार मिला दी. क्या बात है, आपका परिवार एक बार खड़ा हो सकता है? परिवार में खुशियाँ आ गई. यहाँ पर एक स्पॉटलाइट मार दीजिए, कार वाले खड़ा स्पॉटलाइट मिला दीजिए. आपके बच्चे भी आए? है साहब, ये 3 वाइफ भी बच्चे भी? मेरा बेटा ब्राउन डायरेक्टर है, 18 साल का है. 18,000 का चेक दिया सर उसको. क्या बात है, क्या बात है. बेटा भी है, सेकंड बेटा भी है. जनरेशन इन बिजनेस. वेरी बैठो, बैठो. वेरी बेस्ट. हम बहुत जल्दी आपकी कहानी सुनेंगे जब आप DCD बनकर आएंगे, UCD बनकर आएंगे. थैंक यू.
సార్ और చూడండి, సార్ ఇంత చదువుకోలేదు, నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉండే అట్లాంటి వ్యక్తి ఈ రోజు 98,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ తీసుకొని కార్ తీసుకొని టీంలో 7 కార్లు ఇప్పగలిగిండు టీంలో. సో అది ఎట్లా మారింది అని అంటే, ఎట్లా మరి బిజినెస్ లోకి ఎట్లా వచ్చిండ్రు అని అంటే, కేవలం సార్ సీడీ ఉంది కదా, సో సలీం సార్ ఒక 4-5 సీడీలు ఇచ్చిందంట, దాంట్లో ఇంపావంగా ఫల్ క్యా ఒక సీడీ సార్ని మొత్తం మార్చేసిందంట. సో సార్ బాలిన్ సార్ ఏ టీచింగ్స్ ఉంటే ఆ టీచింగ్స్ వినుకుంటూ, ఇంటర్వ్యూస్ వినుకుంటూ సార్ మొత్తం చేంజ్ అయ్యి ఈరోజు ఈ బిజినెస్ లో ఇంత సక్సెస్ లెవెల్లో ఉన్నారు. आप कुछ कह रहे थे, सर आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, तो स्टार डायरेक्टर जब बना 45,000 का चेक था, तो एक दो चिट्ठियाँ डालते पैसे जमा हो गए 5 लाख रुपए, और मेरा एक कार्ड था। बेटियां 2 थे, 18 साल बेटी होते कि जो शादी करा रिश्तेदारों में, शादी करते ही टार्चर मिल गया बेटी को। बेटी रोज फोन करने में बिजनेस डाउन हो रहा, करते करते बेटी को टार्चर हो रहा फोन में। जैसा कि मैं बदल के लॉकडाउन से बिजनेस करते करते बदल गया। मैं परिवार को देखते हुए, उनका खाना पानी देखते हुए, उनको सही मोहब्बत में लेके चलते हुए चल रहा हूँ। जब बेटी को शादी करा 2002 में, शादी करके अब वो टार्चर नहीं सुन सके, बच्ची मेरी गुजर गई। रिश्तेदारों में दिया, कम्युनिटी हॉस्पिटल में गया, हल्लू चुमट के देखा, बेड पे कोमे में चले गए, हल्लू चुमट के देखा, कुछ भी नहीं, और ज़रा चुमटा, कुछ भी नहीं, और ज़रा चुमटा। मेरा दम जितना है उतना चुमट के देखा, नहीं है, बेटी चली गई बोल के रो लिया। जैसा कि टिश्यू मैं उनकी खुशी देखना चाहता था, ऊपर वाला नहीं देख सका। लेकिन अब ये 2 है मेरे बेटे, एक DUCD VMCM मेंबर बनना और एक डॉक्टर टू DUCD बनना, वही मेरा ड्रीम है साहब। जरूर होगा सिमुद्दीन जी, आपके साथ है, पूरी मेरी टीम आपके साथ है। बेटी चली गई, पर यहाँ बहुत सारी और बेटियां हैं, पूरी दुनिया में, और इस ऑर्गेनाइजेशन के सपने पूरे आपको करने हैं। उनमें आप बस अपनी बेटी का चेहरा देखिएगा। उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। वही ऊपर से चल रहा हूँ, बहुत सारे और लेडीज है मेरी बेटी की तरह देख के चल रहा हूँ सब। उनको भी बहुत हम्बल है, डिसिप्लिन, बात करने का तरीका, रहना सहना, हर कुछ बहुत बदलाव आया साहब इसके अंदर। DUCD बनना हो तो एक ही महीने बनता हूँ, लेकिन मेरी टीम में बहुत सारे लेडीज है, उनको लेके चलना है मेरा काम। अगर अजीमुद्दीन जी कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं कि नहीं? भरोसा आया। थैंक यू सो मच। आप माइक पास कर दीजिए कभी।